अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आलम वर्ल्ड टाइप। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला फिर से प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रीशियन के बारे में, क्योंकि कुछ नए अपडेट आ चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे फेज बढ़ता जाएगा, अभी तीसरा फेज चल रहा है, फिर चौथा आएगा, उस तरीके से एग्जाम का जो रूल है और क्वेश्चन है वो चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से आने लगी हैं। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, तो इस तरीके से आपको भी थोड़ा तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें भी थोड़ा अलग आ रहे हैं, क्योंकि तीसरा चल रहा है, इसे भी फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लगातार चेंज होते रहेंगे। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि आप लोगों को किस चीज़ पर तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि जो पीछे बीत गया वो तो एकदम सिंपल था, लेकिन अभी आपको कुछ टफ मिल सकते हैं जो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता दूंगा आप उसमें थोड़ी तैयारी कर लें, हो सकता है कि आ सकता है इसमें से भी आपको पूछ सकता है। क्योंकि पूछा भी है एक आध दो लोगों को, तो मैं सोचा आप लोगों तक बता दूं कि कुछ चीज़ें आप लोग अपने ध्यान में रख के ऑनलाइन क्वेश्चन और प्रैक्टिकल के बारे में जान लें, ताकि थोड़ी सी आप लोगों को आसानी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन चेंज है, काम कुछ और कर रहे हैं, काम पे कुछ और लिखा है, तो इस तरीके से उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग रेगुलर करते हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाते रहे, आप लोगों को सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में पास होना और एग्ज़ाम देना ताकि आसान हो जाए। तो चलिए फिर बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ऑनलाइन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, थोड़ा जानेंगे उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो थोड़ा आप लोग टेलीफोन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि टेलीफोन से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तकरीबन एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे सिर्फ टेलीफोन से। उसके पार्ट्स के बारे में और क्या क्या चीज़ें उपयोग होती है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ा। तो चलिए फिर आगे क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। लास्ट में आपको एक चीज़ ऐसी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप लोग को और भी आसान हो जाए। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। आपको अगला क्वेश्चन कंड्यूट पाइप के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। पीछे भी कंड्यूट पाइप आया था और अभी भी कंड्यूट पाइप है। तो ये कंड्यूट पाइप कहाँ यूज होता है, मैं आपको सिर्फ तैयारी करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग इस पर भी पढ़ सके। और पिछला जो था उस पर तो आप लोग तैयारी करिए करिए, लेकिन कुछ नए चीज़ों पर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों के लिए और भी आसान हो जाए। तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं। थोड़ी सी आपको फायर के बारे में पढ़नी पड़ेगी कि क्या क्या चीज़ें इलेक्ट्रिकल के फायर के यूज में आते हैं। जो भी पैनल वगैरह उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, छोटे से लेके बड़े चीज़ें आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में उसको पहचान करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें, इनका नाम। सबसे बड़ी बात देखिए, कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो उसका नाम बेसिकली आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि नाम भी लिख के आ सकता है और फोटो भी बन के आएगा। तो दोनों में से आपको कुछ भी मिल सकता है। तो आप लोग नाम के साथ साथ उसका फोटो भी पहचान लीजिएगा, ताकि एकदम इजीली और एकदम आसान हो जाए। तो चलिए फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आ सकता है मल्टीमीटर से। आपको पूरा जितना भी मल्टीमीटर पर जो सिंबल बने होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। इनमें से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एमसीबी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ही कंपनी के अलग अलग एमसीबी होते हैं और एमसीबी के भी कई प्रकार होते हैं। डिफरेंट एमसीबी आती है, जैसे एमसीबी, आरसीडी, आरसीसीबी, इस तरीके से बहुत सारे एमसीबी आते हैं, जो कि उनका आपको नाम और इनकी पहचान करनी है, फोटो के साथ आ सकती है आपको। और आपको इसके बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे नाम के साथ और इसमें कहाँ यूज होता है आपको ये भी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है। क्योंकि उसमें पूछ भी सकता है कि आप बताइए कहाँ पर यूज होता है, और पहचान करने के लिए भी आ सकता है। तो चलिए फिर आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्थ लीकेज के बारे में आ सकता है आपको, और इसमें कौन सा डिवाइस यूज होता है अर्थ लीकेज में, उसका पहचान कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में आ जाए। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बता दें। अगला क्वेश्चन है सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बारे में। आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इसका मतलब क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है और एक किस टाइप का होता है, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपको इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ओके,
और एक चीज़ और है, फायर के बारे में मैंने बोला था, और फायर के बारे में कुछ चीज़ें और आप लोग अलग से, क्योंकि आग बुझाने में क्या काम आते हैं इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे चेंज हुए हैं। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है क्या, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन था तो बहुत ही आसान था, इजीली था, लेकिन इस बार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है। तो थोड़ा आप लोग एहतियात बरतें, आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों से भी पूछे क्या है क्या नहीं है, जो भी एग्ज़ाम दे के आता है बंदा उससे भी थोड़ी आप लोग जानकारी लें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप केबल ट्रे के बारे में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से केबल ट्रे के बारे में पूछा था, फोटो भी आया था, और कितने लोगों से क्वेश्चन भी आया था कि केबल ट्रे के बारे में बताइए। तो आप लोग थोड़ा केबल ट्रे के बारे में भी याद कर लीजिएगा। और कंड्यूट, सबसे बड़ी बात की एक चीज़ और कि कंड्यूट पाइप के बारे में आप लोग मत भूलिएगा। कंड्यूट पाइप में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, एल्बो लगता है या फिर बैंड लगता है, क्या चीज़ लगता है, टी लगता है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके जो कंड्यूट पाइप का छोटा छोटा पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिएगा, हो सकता है इससे भी आपको क्वेश्चन आ जाए। और आपको थोड़ा अर्थ के बारे में, उसके कलर्स वगैरह के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी कि कैसा होता है, इसका कलर क्या चीज़, किस चीज़ में, अर्थ को हम क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन का जो भी ड्राइंग होता है, क्या क्या चीज़ें ड्राइंग में आती हैं, थोड़ा ऐसे ही एक बार नज़र मार लीजिएगा ड्राइंग के बारे में, कैसा ड्राइंग होता है इलेक्ट्रीशियन का, हो सकता है या फिर ड्राइंग का भी ऑप्शन में पूछ सकता है। तो इस तरीके से थे ऑनलाइन के क्वेश्चन, आपको बता दिया मैंने कि आ सकते हैं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि यही चीज़ आएगा, बस मुझे लगा कि इस पर भी आप लोगों से बात करनी चाहिए। याद रखिए, मैं दावा भी नहीं करता हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, बस मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझिए। मैं आपको इस पर क्लियर नहीं कर सकता कि यही चीज़ आएगा या नहीं आएगा, बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आप लोग समझिए इस चीज़ को, और आप लोग थोड़ी सी इस पर तैयारी करिए ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। जो भी है आप लोग थोड़ी इसके बारे में भी तैयारी कर लीजिएगा। और चलिए प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं चेंज हुई हैं। तो सबसे पहले बता दें, प्रैक्टिकल में फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं कुछ पता चला कि चेंजिंग हुआ है, जो पहले था वही अब भी है। तो चलिए जितने भी हैं उसके नाम मैं बता देता हूँ आपको। एक स्विच, एक बल्ब के साथ सर्किट बनाने को मिल सकता है, एक सॉकेट की सर्किट बनाने को मिल सकते हैं, और 2A कनेक्शन, इंटरमीडिएट कनेक्शन, और भी जो स्टेयर केस की वायरिंग यानी उसका भी कनेक्शन आपको करने को मिल सकते हैं, आपको लग्स लगाने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हैं जो कि सिंपल ही है, प्रैक्टिकल ही बहुत आसान है, लेकिन ऑनलाइन में जो पढ़ा लिखा है वो तो निकाल लेगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए थोड़े से मसले बन सकते हैं। तो चलिए ये था आपको ऑनलाइन और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रीशियन के टेस्ट के बारे में। तो चलिए फिर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरीके से अगर कोई नई अपडेट आए तो मैं आपको सबसे पहले बता सकूँ, और हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग उस चीज़ को आसानी से देख के पढ़ सके, समझ सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।